हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद्या। आज इस वीडियो का टॉपिक है केव्स इन इंडिया, यानी कि भारत की प्रमुख गुफाएं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी गुफा कहां पर स्थित है। एग्जैक्ट जगह भी बताऊंगा, ट्रिक्स की मदद से याद कराऊंगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो भी बताता हुआ चलूँगा। स्टैटिक जीके से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ट्रिक्स की मदद से आपको समझने हैं तो आपको सीख विद्या पर मिल जाएंगे। आज ही सब्सक्राइब करें ये चैनल। अब मैंने स्टेट वाइज बताई हुई हैं जितनी भी गुफाएं हैं। सबसे पहले बताया हुआ है महाराष्ट्र में बहुत सारी इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले है एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा की गुफाएं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जो है एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक। इसकी जो लोकेशन है एलिफेंटा केव्स की वो एग्जैक्टली है आइलैंड्स ऑफ घारापुरी, जो कि नवी मुंबई या फिर मुंबई के पास है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, एग्ज़ाम्स में ऑप्शंस में मुंबई दिया जा सकता है या फिर महाराष्ट्र दिया जा सकता है। घारापुरी भी याद रखिएगा आप, वैसे इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये बिल्ड बाय यानी कि बनवाई गई थी कलचुरी और राष्ट्रकूटास के द्वारा ये पूरी करवाई गई। ठीक है, उसके बाद है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हैं ये गुफाएं। ठीक है, तो अब देखिए कैसे याद करना है कि एलिफेंटा केव्स। अब आपने सबसे पहले पता ही आपको महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, पूरे भारत में मशहूर है महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी। एलिफेंटा केव से एलिफेंट से आपको ध्यान करने हैं भगवान गणेश जी। ठीक है, और जैसे ही आप गणेश जी को ध्यान करेंगे तो आपको मुंबई की गणेश चतुर्थी याद कर लेनी है। ठीक है, तो सीधा मुंबई आपको याद हो जाएगा। और आपको पता ही है गणेश जी जो थे वो सुपुत्र थे भगवान शिव के। ठीक है, तो ये डेडिकेटेड है शिव, भगवान शिव को। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आपको याद हो गई। और राष्ट्रकूट वंश के द्वारा ये ख़त्म करवाई गई थी और कलचुरी के द्वारा ये बनवाई गई थी। ठीक है, मतलब क्या है कि शुरुआत किसने करी? कलचुरी ने करी और राष्ट्रकूट के द्वारा ये पूरी हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट है एलोरा केव्स। एलोरा की गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये WHS का मतलब है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद लोकेशन है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बिल्ट बाय राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाई गई हैं ये, और डेडिकेटेड टू, ये समर्पित है हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैनिज्म को। ठीक है, और यहाँ पर भारत का पत्थरों को काट कर सबसे बड़ा जो मंदिर बनवाया गया था कैलाशनाथ टेम्पल के एलोरा केव्स में ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो टेम्पल्स पर अगर आपको वीडियो चाहिए ट्रिक्स की मदद से याद करने के लिए, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। अब मैं ये याद करा देता हूँ कि एलोरा केव्स कहाँ पर है और किसने बनवाया है। देखिए लाल कलर का यानी कि लाल रंग का कुत्ता है इधर, यही एक ट्रिक है। ठीक है, देखिए लाल रंग का कुत्ता कैसे याद करेंगे? एल, एलोरा में एक शब्द आ रहा है ना एल, एल क्या होता है? एल। देखिए एल से क्या बनेगा? एल से एक शब्द बनता है लाल। ठीक है, लाल रंग से समझ आएगा आपको औरंगाबाद, और कुत्ता लाल रंग का कुत्ता। ठीक है, तो एलोरा से लाल रंग से औरंगाबाद ध्यान आएगा, और कुत्ता से राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूटा। ठीक है, तो कुत्ता। ठीक है, आपको तीनों चीज़ समझ आ जाएगी कि एलोरा केव्स औरंगाबाद में है, जो कि राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाई गई है। ठीक है, टेम्पल भी आपको याद रखना है एलोरा केव्स में, जो कि सबसे बड़ा रॉक कट टेम्पल है भारत का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कन्हेरी केव्स, कन्हेरी की गुफाएं। लोकेशन है संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि मुंबई में है। नेशनल पार्क्स पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आई बटन में मिल जाएगा आपको। और मुंबई में है, याद करने का तरीका देखिए, ये जो इमेज है इसमें भगवान कान्हा जो हैं वो अपनी माँ के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, खेल रहे हैं। तो ऐसे याद करना है, कन्हेरी से एक शब्द ध्यान आ रहा है कान्हा, और मुंबई से आपको माँ, मम जो भी बोल सकते हैं वो याद कर लेना है। तो कान्हा और उनकी मम्मी एक साथ हैं, तो बस ये याद करेंगे तो कान्हेरी की गुफाएं आपको लोकेशन याद आ जाएगा, जो कि मुंबई में है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है कार्ला की गुफाएं, जो कि है लोनावला महाराष्ट्र में। याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए किसी ने एक कार ली लोन पर। ठीक है, किसी ने एक कार लाया, कोई व्यक्ति किस पर लाया? लोन पर लाया, किस्तों पर लाया। ठीक है, तो कार से आपको कार्ला की गुफाएं ध्यान आएगी। ठीक है, और किस पर लाया? लोन पर लाया, किस्तों पे लाया, तो लोन से आपको लोनावला ध्यान आएगा। ठीक है, सीधी तरह से सिंपल ये याद हो जाएगा। किसी ने मुझे कमेंट में भी ये पूछा था, तो ये आराम से अब आप याद कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं जनता केव्स, अजंता केव्स। ठीक है, जनता केव्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं समझा दूंगा आपको। और ये कहाँ पर है? औरंगाबाद में। ठीक है, अब देखिए ये कौन है? ये औरंगज़ेब हैं, और इनके पास कौन है? ये जनता है। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो औरंगजेब के सामने क्या है? जनता खड़ी है। ठीक है, तो बस जनता से आपको अजंता केव्स ध्यान आएगा, और औरंगजेब से आपको औरंगाबाद ध्यान हो जाएगा। तो लोकेशन याद हो जाएगी सिंपली। अब उसके बाद है बेडसे केव्स, जो कि बुद्धिस्ट रॉक कट मॉन्यूमेंट है एक, और इसकी लोकेशन है पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, और ये सम्राट अशोक के काल में निर्मित करा गया था। ठीक है, बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, बाकी सारे आपको याद रखने हैं ये।
तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहले है बोर्रा की गुफाएं, जो कि डिस्कवर्ड बाय विलियम किंग, यानी कि खोजकर्ता कौन थे? विलियम किंग थे। 1807 में ये खोज करी गई विलियम किंग के द्वारा। और ये कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए। अब मैं ये याद करा देता हूँ बोरा केव्स की लोकेशन कैसे याद करेंगे। कि देखिए इस इमेज को, यहाँ पर एक शाखा है, पेड़ की शाखा है, यानी कि पेड़ की ब्रांच है, उसके नीचे क्या पड़ा है? बोरा पड़ा है। ठीक है, बस इमेज को ध्यान रखिए कि पेड़ की शाखा के नीचे बोरा पड़ा है। बोरा से आपको ध्यान आएगी बोरा केव्स, ठीक है, और शाखा से आपको विशाखापट्टनम जो लोकेशन है वो याद हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। बेलम केव्स की बात करें, जो कि लोकेशन है इसकी कर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। याद करने का तरीका ऐसा है कि महाभारत के कर्ण दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है, इनके हाथ में क्या है? बेलन है इनके हाथ में, ठीक है। तो बेलन से आपको ध्यान आएंगी बेलम केव्स, और उसके बाद क्या है? कर्नूल, कर्नूल से आपको कर्ण ध्यान करने हैं, ठीक है। कर्ण से क्या ध्यान आएगा आपको? कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये दोनों आपको सिंपली इस इमेज को याद रखेंगे, याद हो जाएगा। केरल की बात करें, इडक्कल केव्स, इडक्कल की गुफाएं, लोकेशन है नेनमेनी। याद करने का तरीका बहुत आसान सा है। देखिए इडक्कल में एक शब्द आ रहा है डाका, ठीक है। डाका कौन डालता है? डाकू डालता है। और डाका किस चीज़ पर डालेंगे? पैसों के लिए, तो मनी के लिए तो डाका डालेंगे ना, ठीक है। तो देखिए डाका फॉर मनी, ठीक है। डाका किसके लिए? पैसों के लिए। नेन मेनी में एक शब्द आ रहा है मनी, ठीक है। डाका को मनी से रिलेट कराएंगे तो आपको ये इडक्कल केव्स कहाँ पर है वो याद हो जाएंगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब नेक्स्ट जो स्टेट है वो है बिहार। यहाँ पर बराबर की गुफाएं, ठीक है। ये सबसे पुरानी रॉक कट केव्स हैं, यानी कि पत्थर को काट कर जो केव्स सबसे पुरानी बनाई गई थी वो बराबर केव्स ही हैं, ठीक है। इसकी लोकेशन है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में। और ये 4 गुफाओं का समूह है। कर्ण चौपार, ठीक है, लोमस ऋषि, सुदामा केव्स और विश्वकर्मा केव्स। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको इसकी लोकेशन याद करा देता हूँ। देखिए जहानाबाद से आपको शाहजहाँ ध्यान आते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। जहानाबाद से आपको शाहजहाँ ध्यान करने हैं। अब सभी को पता है शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। अब ताजमहल के चारों ओर ये जो हैं पिलर खड़े हुए हैं 4, जो कि बराबर हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। तो आपने शाहजहाँ से ताजमहल याद करना है और ताजमहल से आपको सीधा ये बराबर जो ये पिलर्स हैं ये याद करने हैं। तो बराबर को आप जब शाहजहाँ से रिलेट करा देंगे तो आपको जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में बराबर केस वहाँ पर हैं। तो ये याद कर लेना है, सिंपल, आपको याद भी होगा। ये भी समझ लेना है आपको जो 4 गुफाएं इधर हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। यहाँ पे उदयगिरी की केव्स, उदयगिरी की गुफाएं, जो कि 20 रॉक कट केव्स का ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे 20 पत्थर को काट कर गुफाएं बनी थी, उनका जो समूह है उसको उदयगिरी की केव्स कहा जाता है। ये डेडिकेटेड है वैष्णव, शिव और शक्ति को, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए उदयगिरी, गिरी की बात हो रहा है तो अब देखिए एमपी को, मध्य प्रदेश को एमपी भी बोला जाता है, ठीक है। एमपी से आप ऐसे करेंगे मैंने पी और गिरी, ठीक है, किसी ने पी ली और वो गिरी, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। वैसे तो सिंपल याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट केव्स हैं वो हैं भीमबेटका केव्स। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में बताया था मैंने, रायसेन में है मध्य प्रदेश। और ये डिस्कवर करी गई थी विष्णुधर वेंकणकर के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर विष्णुधर वेंकणकर के द्वारा। याद करने का तरीका सिंपल सा है, आपको बताइए महाभारत में जो पांडव थे भीम, उनको भीमसेन भी कहा जाता था, ठीक है। क्या बोलते थे? भीमसेन। तो भीम और सेन को आपने रिलेट करा देना है, तो रायसेन और भीमबेटका केव्स याद हो जाएगी। सीधा आपने याद करना है भीम जो पांडव थे उनको याद करना है, और भीमसेन कहा जाता था उन्हें, तो भीमसेन से आपको दोनों जगह और जो केव है वो याद हो जाएंगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट बात करें उड़ीसा की। यहाँ पर उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स, जो कि उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में है। और याद करा दूंगा अभी मैं, उससे पहले देखिए जैन पिलग्रिमेज सेंटर भी रहा है ये, जैनों का तीर्थ स्थल रहा है ये, ठीक है। तो याद करने का तरीका ऐसा है कि उदयगिरी, खंडगिरी में एक शब्द आ रहा है गिरी, ठीक है। अब इस इमेज को देखिए, ये लड़की साइकिल चला रही है और ये फिसल कर नीचे गिरी, और ये गिरेगी तो कहाँ गिरेगी? भूमि पर गिरेगी, भू पर गिरेगी। तो गिरी से आप जब भू रिलेट कराएंगे, भू का मतलब क्या होता है? भूमि, ठीक है। तो गिरेगी कहाँ पे? भूमि पर ही तो गिरेगी। तो भू को आप गिरी से रिलेट कराएंगे तो उदयगिरी खंडगिरी की केव्स भुवनेश्वर से सीधा याद हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेट है गुजरात। गुजरात में जूनागढ़ बुद्धिस्ट केव्स, यानी कि जूनागढ़ बुद्ध की गुफाएं। और
ये जो है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात के, सबको पता है जूनागढ़ गुजरात में है, फिर भी मैं याद करा देता हूँ। इस इमेज को देखिए, ये लेडी क्या कर रही है, रात को जूना रगड़ रही है बर्तनों पे। जूना होता है ना, बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है जूना, ठीक है। तो जूना रगड़ रही है बर्तनों पे, कब, रात को, ठीक है। रात से आपको ध्यान आएगा गुजरात, ठीक है, रात को आपको ध्यान आएगा गुजरात, और जूना रगड़ने से आपको जूनागढ़ ध्यान आएगा, ठीक है। तो आपको ये स्टेट और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट दोनों याद हो जाएंगे। जूनागढ़ की गुफाएं गुजरात में है, सिंपली याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है मेघालय। यहाँ पे क्रेमपुरी की गुफाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये लार्जेस्ट नेचुरल केव्स हैं, सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाएं हैं ये, ठीक है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए, अब कभी कभार क्या होता है, बादल जो होते हैं वो दिखते हैं क्रीम की तरह, क्रीम होती है ना, आइसक्रीम में क्रीम होती है, ठीक है। तो आपको बताएं मेघ का मतलब क्या होता है, मेघ का मतलब बादल होते हैं। तो बादल किसकी तरह लग रहे हैं, क्रीम की तरह लग रहे हैं, ठीक है। बस इस इमेज को याद रखेंगे तो हो जाएगा। तो बादल से आपको ध्यान आएगा मेघ, और मेघालय में क्या है, क्रेमपुरी की गुफाएं, ठीक है। उसके बाद है अरवाह केव्स। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर फॉर्मेशन और अपने जो फॉसिल्स हैं उसके लिए मशहूर है, ठीक है। और इसकी लोकेशन है खलीशनोंग एरिया, चेरापूंजी में। अब चेरापूंजी का नाम तो आपने सुना ही होगा, मौसम राम से पहले सबसे ज़्यादा बारिश के लिए यही जगह जो थी मशहूर थी। तो ऑल्सो नोन एज द गेटवे टू द अर्थ कोर, ठीक है। अर्थ के कोर के लिए गेटवे जो है उसके लिए भी ये केव्स मशहूर हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें, टाबो केव्स, ठीक है, स्पीति वैली, स्पीति घाटी में है ये। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि जब जी मचलने लगे तो टैब ले लो, ठीक है, टैब ले लो। टैब का मतलब समझ देते हो ना, टैबलेट ले लो, ठीक है। टैब से आपको टैबो केव्स ध्यान आएगा, और मचलने से हिमाचल, ठीक है। अगर जी मचलने लगे तो टैबलेट ले लो, टैबो केव्स आपको टैबलेट से ध्यान आएगा, और हिमाचल प्रदेश आपको याद हो जाएगा। स्पीति घाटी ये सबको पता है हिमाचल प्रदेश में। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। यहाँ पे अमरनाथ की गुफाएं पहलगांव में हैं। अमरनाथ की गुफाएं आपको पता ही है, अभी हाल ही में चर्चा में भी काफ़ी था, और अमरनाथ यात्रा भी यहाँ होती है। तो ये तो सभी को पता है, मेरे को लगता नहीं इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल, और फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पर। और अगर आपको मेरे से बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। साथ ही आप बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।